नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होने का जो मुख्य नियम है या बोल सकते हैं जो उसका मुख्य कारण है वो है हमारी चंद्रमा। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगता है हमारा 28 दिन। जब इस 28 दिन को हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि ये पूरी चाँद पर डिपेंड करता है। पहला जो होता है वो होता है प्रथम है अमावस्या, जिसमें चंद्रमा नहीं दिखता है। दूसरा बात होती है कि प्रथम तिमाही, जहाँ पर चाँद आधा दिखता है। तीसरा है उसका पूर्णिमा, यानी बोल सकते हैं कि उस दिन चंद्रमा का पूरा रूप हम देख सकते हैं या फिर बोलते हैं पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देगा। चौथा है अंतिम तिमाही, यानी बोल सकते हैं फिर से हम उसको चाँद का आधा भाग देख सकते हैं। इसीलिए हम 28 को 4 से भाग देंगे। जब हम 28 को 4 से भाग देंगे चाँद का अलग-अलग रूप लेके, तो हमें प्राप्त होता है 7, और यही 7 हमारे सप्ताह के 7 दिन कहलाएँगे। तो इसमें बात होता है कि जो सप्ताह के सातों दिन होते हैं, वो कैसे निर्धारित किए गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रमुख जो प्राचीन व्यक्ति थे, उन्होंने नग्न आँखों से, यानी बोलते माने खुली आँख से हमें 7 खगोलीय पिंड को वो देखते थे उस समय में। जो था कि सूर्य को हम आँख से देख सकते थे, चंद्रमा हो गया आपका, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और इन्हीं के नाम से हमारे जो सप्ताह के दिन है वो निर्धारित किए गए हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं सूर्य, तो सूर्य का मतलब होता है रविवार। सोमवार, सोमवार का मतलब होता है कि ये हमारे चंद्रमा है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह से हम लिए हैं मंगलवार, बुध ग्रह से बुधवार, बृहस्पति से माने बृहस्पति, शुक्र से शुक्र और शनि से शनि। यानी इसी प्रकार से हमारा जो शनिवार है या फिर शुक्रवार, बृहस्पतिवार, ये हमारे ग्रहों के नाम से लिए गए हैं। अब बात आते हैं क्या क्या ये सभी धर्मों में ये माना गया है या सभी देश में इसको मानते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहूदी हो गया या फिर ईसाई, इस्लामिक ने भी सप्ताह के सातों दिन को माना है, और बाइबल में भी ये कहा गया है कि जो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की है तो उन्हें 6 दिन लगे थे इस सृष्टि को रचना करने में, और 7वें दिन में वे आराम किए थे, और ये आज पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। अब बात करते हैं कि एक कुछ तत्व फ्रांस ने एक समय में एक सप्ताह में 10 दिन का निर्धारित किए थे, जो आज चल के हुए फिर भी वो 7 दिन में आ गए हैं। यानी उनकी जो ये 7 उनकी जो 10 दिन का जो सप्ताह का जो मानना था वो गलत साबित हुआ। उसी प्रकार हम बात करते हैं सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ में भी एक बार उन्होंने 5 दिन के सप्ताह को वे मंजूरी दी थी, परंतु आज वे वापस 7 दिन में लौट आए हैं।